फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अलअमलुस सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम। इन 10 दिनों में की जाने वाली नेकी अल्लाह ताला को इतनी ज्यादा पसंद है, उतनी ज्यादा किसी और नेकी का मकाम अल्लाह क्या नहीं है। जिलहिज्जा की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जो नेकी की जाए, अल्लाह ताला को वो नेकी इतनी ज्यादा महबूब है कि उससे ज्यादा महबूब कोई दूसरी नेकी नहीं है। सहाबा ने पूछा है अल्लाह के नबी, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, क्या अल्लाह की राह में जिहाद से भी बढ़ के सवाब है इन 10 दिनों की नेकी का? आपने फरमाया वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, हाँ अल्लाह की राह में जिहाद से भी बड़ा सवाब इन 10 दिनों की नेकी का है। इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही, हाँ उस इंसान का मामला अलग है जो अल्लाह की राह में निकला था जान के साथ और माल के साथ और शहीद होकर के लौटा। माल भी अल्लाह की राह में कुर्बान और जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान, उसका सवाब ज्यादा है, वरना हर नेकी से बड़ा सवाब इन 10 दिनों की नेकी का है। मेरे भाइयों, ये 10 दिन इतने कीमती हैं। अफसोस के रमजान के आखिरी अशरे की 10 रातों में इबादत करते हैं, रातों में जागते हैं, कुरान पढ़ते हैं, एतिकाफ करते हैं, 10 दिनों की कदर करते हैं। उसी तरीके से मेरे भाइयों ज़िलहिज्जा के इन 10 दिनों की भी कदर कीजिए। ये बहुत कीमती अय्याम है और उलमा ने लिखा है ये इसलिए कीमती हैं क्योंकि शरीयत में जितनी टॉप की इबादतें हैं वो इन 10 दिनों में इकट्ठा हो जाती हैं। पूछिए कैसे? इन्हीं 10 दिनों में अल्लाह के घर का हज किया जाता है, इन्हीं 10 दिनों में कुर्बानी की जाती है। और 9 ज़िलहिज्जा को हम और आप अरफा का रोजा रखते हैं, सारी दुनिया के मुसलमान। तो गोया कि अगर हम गौर करें तो इस्लाम के अंदर जो टॉप की इबादतें हैं, रोजा भी रखा जा रहा है, कुर्बानी भी हो रही है, इबादत भी हो रही है, सदका खैरात भी हो रहा है, गरीबों को गोश्त भी दिया जा रहा है। ये सारी टॉप की इबादतें इन 10 दिनों में इकट्ठा होती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों को साल में सबसे अफजल दिन करार दिया है। और ये बात भी अल्लामा इब्न तैमिया वगैरह ने लिखी है कि रमजान के आखिरी अशरे की 10 रातें साल की सबसे अफजल रातें हैं और ये 10 दिन साल के सबसे अफजल 10 दिन। मेरे भाइयों, फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न वलम यकुन मिनल मुशरिकीन। पिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। पिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के हुक्म से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ।
सआदतमंद बेटा झुक गया फरमान बारी पर, जमीनों आसमां हैरान थे इस ताअत गुजारी पर। रजा जोई की ये सूरत नजर आई न थी अब तक, ये जुर्अत पेशतर इंसान ने दिखलाई न थी अब तक। अजब बशाश थे दोनों रज़ाए रब्बे इज्जत पर, तअम्मुल या तज़ब्ज़ुब कुछ न था दोनों की सूरत पर। कहा फर्जंद ने ऐ बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के नाम पर बंदा पे तामील हाजिर है। मगर आंखों पे अपने आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों और पैरों में रस्सी बांध लीजिएगा। मबादा आपको सूरत पे मेरी रहम आ जाए, मबादा मैं तड़प कर छूट जाऊं हाथ थर्राए। पिसर की बात सुनकर बाप ने तारीफ फरमाई, ये रस्सी और पट्टी बांधनी उनको पसंद आई। हुए अब हर तरह तैयार दोनों बाप और बेटे, छुरी इसने संभाली तो ये झट कदमों पे आ लेटे। पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पे रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी हाथ को हुलकूम पे रखा। जमी सहमी पड़ी थी आसमां साकिन था बेचारा, न इससे पेशतर देखा था ये हैरत का नजारा। पिदर था मुतमइन बेटे के चेहरे पे बहाली थी, छुरी हुल्कू में इस्माइल पे चलने ही वाली थी। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया, कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। हुए जिब्रील नाजिल और थामा हाथ हजरत का, कहा बस इम्तिहान मकसूद था ईसार जुरअत का। खिताब उस दिन से इस्माइल ने पाया ज़बीहुल्ला, खुदा ने आप उनके हक में फरमाया ज़बीहुल्ला। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, मुझे इस बात का अंदाजा पूरी तरीके से है कि आपके दरमियान मैं काफी देर से पहुंचा हूं, मगर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। बनारस से तकरीबन 3 बजे मैं निकला हूं मुगल सराय से, और बनारस से आपके इस सोनाकोड़ की दूरी अगर आप गूगल मैप भी उठा के देखें तो 600 किलोमीटर से ज्यादा है। 600 किलोमीटर का सफर, और वो भी मुसलसल बगैर रुके, बनारस से पटना ट्रेन से, फिर ट्रेन से उतरते ही कार से करके मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। तो मैं समझता हूं कि अगर आप इस सफर की नौइयत को देखेंगे तो ये मैं बहुत देर से नहीं पहुंचा हूं, बल्कि हमारे ड्राइवर साहब ने बहुत मेहनत करके कम वक्त में पहुंचाया है। मैप तो बता रहा था हम लोग रात में 3 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने गाड़ी, रास्ते में हम लोग कहीं चाय नाश्ते के लिए भी नहीं रुके और डायरेक्ट आए यहाँ पे। हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही मोहतरम शेख असलम हक्कानी हफिज़हुल्लाह और इनके भाई
जनाब अजमल सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जो हमारे क्लास फेलो हैं, आप दोनों भाई कई साल से इस प्रोग्राम के लिए मुझे दावत दे रहे थे, लेकिन मेरी अपनी मजबूरियां थी। मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ इस गांव से भी है और शेख असलम के वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला मग़फ़रत फ़रमाए, हम सब के इंतहाई मोहतरम और बुज़ुर्ग मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ हक्कानी रहमहुल्लाह, जो मुझे बाप की तरह अजीज़ थे और मुझे बेटे की तरह अजीज़ रखते थे, उनके ख़ानदान और उनके बेटों ने ये महफिल सजाई है और एक इदारा इस गांव में कायम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 250 के करीब तलबा और तालिबात, जैसा कि मुझे बताया गया, इस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे भाइयों, दुनिया में बड़े लोगों के साथ ये मसला आमतौर से होता है कि उनकी औलाद उनके मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाती। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, उन्होंने एक इल्म हासिल किया, उन्होंने एक नाम कमाया, मगर उनकी औलाद उनके मनहज पे, उनके तरीके पर कायम नहीं रही। लेकिन बहुत उसमें खुशनसीब ऐसे भी होते हैं जो अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, उनके इल्म को आगे बढ़ाते हैं, उनके आसार को जिंदा रखते हैं। इस मामले में मैं मुबारकबाद दूंगा इन दोनों भाइयों को। इन्होंने अपने वालिद मोहतरम की हयात व खिदमात पर उलमा से, यानी आज के दौर में किसी से एक लाइन लिखवाना बड़ा मुश्किल काम है। मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ जमात के तकरीबन तमाम उलमा से था। उन उलमा से उनकी ज़िंदगी के बारे में इन्होंने मज़ामीन लिखवाए और उसको बाकायदा किताबी शक्ल में छपवाया। उसके बाद कई किताबें मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ हक्कानी रहमहुल्लाह की इन्होंने छपवाई भी हैं, आगे भी कुछ इनके इरादे हैं। जाहिर है कि ये सारा काम इसलिए है कि इनके वालिद का जो इल्म था, उन्होंने जो उम्मत का दर्द उनके दिल में था, उम्मत के मसाइल पर जो गहरी नज़र थी उनकी, उसको आने वाली नस्लें भी जाने, कहीं ऐसा ना हो कि उनके जाने के बाद उनका इल्म चला जाए। ये दर्द और ये तड़प थी जिसने हमारे इन दोनों उलमा को, चाहे वो हमारे असलम हक्कानी साहब हों या इनके छोटे भाई जनाब अजमल सलफ़ी साहब हों, इन दोनों भाइयों ने बड़ी मेहनत के साथ अपने वालिद के इल्म को बाकी रखा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों को अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, उनके इल्म का सही मानों में वारिस बनाए। ये इदारा मुफ्ती हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का, समझिए, उनकी यादगार है। इस इदारे का ताउन, इस इदारे का सपोर्ट हम सब की अखलाकी और दीनी जिम्मेदारी है। मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ, आप जानते हैं इस इलाके में जलसे जो होते हैं इदारों के चंदों और ताउन के लिए होते हैं। अच्छा नहीं लगता कि मैं तकरीर को छोड़ के आपसे बार बार चंदे की अपील करूँ। आप खुद समझदार हैं और अक्लमंद हैं, इशारों को समझते हैं। आप इस जलसे में आए हैं तो ज़रूर इस इदारे का ताउन करेंगे, या आगे भी आप इस इदारे का ताउन करते रहेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ये जो अल फला सोसाइटी के नाम से जो सोसाइटी चल रही है और इसके अंडर में जो इदारे चल रहे हैं, अल्लाह ताला इन इदारों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। रब्बुल आलमीन यहाँ से पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को दीन का सच्चा खादिम बनाए। और जो उलमा के बयानात आपने अब तक सुने हैं, रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं, आप इशा के बाद से मुसलसल बयानात और तकरीरें सुन रहे हैं। अल्लाह ताला उन बयानात पर, उन तकरीरों पर, उन कुरान और हदीस की बातों पर कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है और जो नज़्म मैंने आपके सामने पढ़ी, उससे आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की हमारी गुफ्तगू अल्लाह के एक बहुत ही अजीम नबी और पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी सीरत के कुछ पहलुओं पर होने वाली है। और मैं इसलिए इस मौजू को आज उठाना चाहता हूँ क्योंकि हमारा दूसरा त्यौहार ईद उल अज़हा का त्यौहार बहुत करीब है। 7 या 8 जून को, आज से तकरीबन 15-16 दिन के बाद हम दूसरा त्यौहार मनाएंगे। ये त्यौहार भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आप देखिए कि इस वक्त दुनिया के करोड़ों मुसलमान अपने अपने मुल्क से, अपने अपने शहर से निकलकर हज बैतुल्लाह के लिए मक्का पहुंच रहे हैं। हज की ये सआदत हर मुसलमान के दिल में
एक इरादा होता है कि अल्लाह मुझे भी इस लायक बनाए कि मैं हज करूं। इस हज की शुरुआत भी अगर हम देखें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही हुक्म दिया था, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, ऐ इब्राहीम तू ऐलान कर दे लोगों में हज का। उस जमाने में एडवर्टीजमेंट नहीं था, उस जमाने में मीडिया नहीं थी, उस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, इंटरनेट का दौर नहीं था। और अल्लाह ने इब्राहीम से कहा वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्जी यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर, ऐ इब्राहीम तू ऐलान कर दे अल्लाह के घर के हज का। अल्लाह का काम है लोगों को कैसे पहुंचाएगा। लोग आएंगे इस घर की जियारत करने, लोग आएंगे इस घर का तवाफ करने। और दुनिया ने देखा इखलास की बुनियाद पर जो आवाज निकलती है मेरे प्यारे साथियों, उस आवाज में अल्लाह बरकत देता है। इब्राहीम ने अपनी कमजोर आवाज में कई हजार साल पहले अल्लाह ताला के हज की तरफ बुलाया था, खाने काबा की तरफ बुलाया था। अल्लाह ने उस इखलास वाली आवाज को ऐसा कबूल किया कि दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के दिल आज मचलते हैं कि कैसे हम वहां पहुंच जाएं, कैसे हम अल्लाह के घर में पहुंच जाएं। हज करने वालों की तस्वीरें देखकर, उनकी वीडियो देखकर हमारे और आपके दिल भी मचलते हैं। जिसके पास दौलत है वो भी तड़पता है, जिसके पास दौलत नहीं वो भी तड़पता है कि अल्लाह इस लायक बना दे। अभी हमारे एक रिश्तेदार हैं, एक अजीज हैं हमारे, उनके बारे में बताने लगे एक साहब, उनको कोई बीमारी है, कोई ऑपरेशन होने वाला है। उन्होंने तड़प करके अपनी बीवी से कहा कि ऐ अल्लाह जिंदगी में कम से कम हज की सआदत तो मुझे अता फरमा दे। बहुत सारे लोगों को देखा गया, हज का इरादा किया, लेकिन नहीं था उनकी तकदीर में हज। कोई ना कोई मुसीबत आ गई, कोई ना कोई परेशानी आ गई, मौत आ गई, अल्लाह को प्यारे हो गए, हज नहीं कर सके। इसीलिए उलमा कहते हैं कि अगर आपके पास हज करने की इस्तिताअत है तो देर मत कीजिए, आप जल्द से जल्द हज कर लीजिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बहुत गहरा ताल्लुक हज से भी है और कुर्बानी से भी है मेरे साथ। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जिलकादा के महीने की आखिरी तारीखें चल रही हैं। 4-5 दिनों के बाद चांद नजर आएगा और जिलहिज्जा का महीना जो इस्लामी कैलेंडर का 12वां महीना है, लास्ट महीना है, वो शुरू होने वाला है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस्लाम में जिस तरीके से रमजान के अय्याम की बहुत फजीलत है, उसी तरीके से जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों की भी बहुत ज्यादा फजीलत है। बल्कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह फज्र में जो कसम खाई है, वल फज्री वलयालिन अश्र, कसम है फज्र की और कसम है 10 रातों की। उलमा की एक बड़ी जमात ने लिखा है, सहाबा ने कहा है कि 10 रातों से मुराद जिलहिज्जा की 10 रातें। और अल्लाह के नबी तो यहां तक फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अलअमलुस सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम, इन 10 दिनों में की जाने वाली नेकी अल्लाह ताला को इतनी ज्यादा पसंद है, उतनी ज्यादा किसी और नेकी का मकाम अल्लाह क्या नहीं है। जिलहिज्जा की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जो नेकी की जाए, अल्लाह ताला को वो नेकी इतनी ज्यादा महबूब है कि उससे ज्यादा महबूब कोई दूसरी नेकी नहीं है। सहाबा ने पूछा है अल्लाह के नबी, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, क्या अल्लाह की राह में जिहाद से भी बढ़ के सवाब है इन 10 दिनों की नेकी का? आपने फरमाया वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, हाँ अल्लाह की राह में जिहाद से भी बड़ा सवाब इन 10 दिनों की नेकी का है। इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही, हाँ उस इंसान का मामला अलग है जो अल्लाह की राह में निकला था जान के साथ और माल के साथ और शहीद होकर के लौटा। माल भी अल्लाह की राह में कुर्बान और जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान, उसका सवाब ज्यादा है, वरना हर नेकी से बड़ा सवाब इन 10 दिनों की नेकी का है। मेरे भाइयों, ये 10 दिन इतने कीमती हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है इन 10 दिनों को हमारा एक बड़ा तबका, हमारी अक्सरियत यूं ही गुजार देती है।
बहुत करते हम कुर्बानी के जानवरों को खरीदने में और उनकी देखभाल करने में और उनकी निगरानी करने में गुजारते हैं। इन 10 दिनों का कोई एहतमाम नहीं होता। मेरे भाइयों, जिस तरीके से आप रमजान के आखिरी अशरे की 10 रातों में इबादत करते हैं, रातों में जागते हैं, कुरान पढ़ते हैं, एतकाफ करते हैं, 10 दिनों की कदर करते हैं, उसी तरीके से मेरे भाइयों ज़िलहिज्जा के इन 10 दिनों की भी कदर कीजिए। ये बहुत कीमती अय्याम है और उलमा ने लिखा है ये इसलिए कीमती हैं क्योंकि शरीयत में जितनी टॉप की इबादतें हैं वो इन 10 दिनों में इकट्ठा हो जाती हैं। पूछिए कैसे? इन्हीं 10 दिनों में अल्लाह के घर का हज किया जाता है, इन्हीं 10 दिनों में कुर्बानी की जाती है। और 9 ज़िलहिज्जा को हम और आप अरफा का रोजा रखते हैं, सारी दुनिया के मुसलमान। तो गोया कि अगर हम गौर करें तो इस्लाम के अंदर जो टॉप की इबादतें हैं, रोजा भी रखा जा रहा है, कुर्बानी भी हो रही है, इबादत भी हो रही है, सदका खैरात भी हो रहा है, गरीबों को गोश्त भी दिया जा रहा है। ये सारी टॉप की इबादतें इन 10 दिनों में इकट्ठा होती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों को साल में सबसे अफजल दिन करार दिया है। और ये बात भी अल्लामा इब्न तैमिया वगैरह ने लिखी है कि रमजान के आखिरी अशरे की 10 रातें साल की सबसे अफजल रातें हैं और ये 10 दिन साल के सबसे अफजल 10 दिन। मेरे भाइयों,